बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए 1.5 किलो करेले और आधा किलो चने की दाल के साथ बग़ैर कड़वाहट के इतने मज़ेदार चने की दाल के साथ भरे हुए करेले की रेसिपी। कड़वाहट थोड़ी सी भी रह जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इतने मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं। तो रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर ली है आधा किलो चने की दाल। इसे मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे भिगो दिया था। उसके बाद इसे खुले पानी के साथ धो लेना है। अच्छी तरह से ये फूल जानी चाहिए। इसको थोड़ा सा नाखून के साथ तोड़ेंगे ना तो ये इजीली टूट जाएगी। ठीक है, अभी ये कच्ची दाल है, उबली हुई नहीं है। इसके अंदर अब हम डालेंगे चिकन। चिकन जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना स्किप कर दें। तो मैंने इसके अंदर बस 4 से 5 बोटियाँ जो है ना चिकन की डाली हैं फ्लेवर लाने के लिए। उसके बाद इसके अंदर मसाले डालेंगे, जिसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून नमक। मसालों का यूज़ जो है ना वो आगे चल के भी होगा, इसलिए मसाले आपने थोड़े ही डालने हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं डालनी है। बस 2 गिलास पानी के डालेंगे इसके अंदर और इसका टाइमर लगा देंगे विसल स्टार्ट होने के बाद ना तकरीबन 8 मिनट तक। ठीक है, इसमें ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और चिकन और दाल जो है ना ये भी अच्छी तरह से गल जाएगी। तो बस इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं लगाना है। अगर आपको जल्दी है तो कुकर में बनाएं, अगर नहीं है तो आप वैसे भी इसको बॉईल करने के लिए रख सकते हैं। अब यहाँ पर लिए हैं करेले। ये 1.5 किलो करेले हैं। इनकी स्किन ऊपर से उतार ली है। अब इनको बगैर कड़वाहट के आपने कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने इनको धोना है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए, इनको अच्छी तरह से अंदर से भी क्लीन कर लेना है। ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना वाइट वाइट सा, ये चम्मच की मदद से आपने स्क्रैच करना है तो उससे आराम से ये वाइट वाला हिस्सा निकल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ना आपने तकरीबन 2 चुटकियाँ भर के नमक की डालनी है। अंदर वाले हिस्से पे दोनों जो अंगूठे हैं ना इनकी मदद से इस तरह से रब करना है और उसके बाद करेले के ऊपर भी इस तरह से नमक जो है ना छिड़क लेना है। उसके बाद अच्छी तरह से नमक के साथ इसको कोट कर लेना है। इसी तरीके से आपने ना सारे करेलों के ऊपर नमक लगा लेना है। जैसे ही नमक लगाएंगे ना तो इसके अंदर से जितनी भी कड़वा पानी होगा ना वो सारा निकल जाएगा। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका जो है वो मैं अब आगे चल के आपको बताती हूँ। तो बस ये आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट करेले रखने हैं। उसके बाद खुले पानी के साथ धो के ना अच्छी तरह से इनका पानी ड्राई कर लेना है। अब हम घी डालेंगे कढ़ाई में, खुला घी डालना है। इसके अंदर हमने सबसे पहले करेले जो है ना इनको फ्राई करना है। अच्छा, करेले जो हैं भरे बगैर कैसे हम फ्राई कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अंदर से जो स्किन है ना वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अक्सर जो करेले जो कड़वे होते हैं ना वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि अंदर से जो करेले हैं वो फ्राई नहीं हुए होते। तो अंदर से भी आपने करेलों को घी के अंदर इस तरह से पहले फ्राई कर लेना है। इतनी देर तक फ्राई करना है कि करेले जो है ना इनका कलर जो है ये जब तक गोल्डन नहीं हो जाता। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको शेक करते हुए ना इसके अंदर ऑयल डालना है, घी डालना है पकता हुआ। तो इस तरह से ना ये गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपने इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है क्योंकि अभी हमने मज़ीद इनको फ्राई करना है। तो बस इस तरह से जब ये इस तरह से गोल्डन हो जाए ना, डार्क गोल्डन, तो अब हमने इनको निकाल लेना है। ठीक है, स्ट्रेनर में निकालिएगा ताकि जितना भी एक्स्ट्रा घी या ऑयल होगा ना करेलों के अंदर वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो बस इसी तरीके से सारे करेले आपने पहले फ्राई कर लेने हैं। ठीक है, ये दाल भर के बना रहे हैं या कीमे वाले बनाएं तो ऐसे ही आपने बनाने हैं। तो दाल जो है ये अच्छी तरह से गल चुकी है। जो चिकन डाला था इसके मैंने रेशे कर लिए हैं। अब इसमें ना हम कुछ सब्जियां डालेंगे, कच्ची सब्जियां। ठीक है, जिसके अंदर मैंने 2 अदर टमाटर लिए हैं, इनकी इस तरह से क्यूब कटिंग कर लेनी है। और ये हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें थी। ये इतनी ज़्यादा जो है ना तुर्श नहीं है, तो बस थोड़ी सी इसके अंदर मैंने डाल दी हैं, बाकी बाद में यूज़ करेंगे। ये तकरीबन आधा किलो प्याज हैं, जिसमें से मैंने चौथा हिस्सा जो है ना वो इन प्याज़ों का दाल के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब नमक और मिर्चें जो है ना इस पॉइंट पे आपने चेक कर लेनी है। नमक थोड़ा सा कम था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है ताकि नमक जो है वो अच्छी तरह से सारी सब्जियों में भी लग जाए और दाल में भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें से ना आपने आधी दाल निकाल लेनी है और हाफ़ जो है ना ये आपने रख लेनी है। इसके साथ हमने करेलों को भरना है। करेलों को भरने से पहले इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने बेसन डालना है, क्योंकि जब हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे ना तो फ्राई करते वक्त दाल बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। जहाँ पर होगी ना वहीं पर ये स्टिकी हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालने। करेले देख सकते हैं अंदर से भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। तो बस इस तरह के ना हमें ये चाहिए हैं गोल्डन ब्राउन ही। ठीक है, अब हमने इनको भरना है।
तो भर भर के आपने ना इसके अंदर मसाला डालना है दाल वाला, ठीक है। उसके बाद अंगूठों की मदद से ना इस तरह से दबाते हुए प्रेस करते हुए ना इनको अच्छी तरह से भर देना है करेलों को, ठीक है। इस तरीके से जितना ये जुड़े ना उतना आपने जोड़ लेना है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं करना है। इसके ऊपर धागा बांध देंगे। अब दाल जो है ना जब आप फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून जो बेसन के डाले हैं ना उसकी वजह से दाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो अगर आप दोबारा फिर फ्राई नहीं करना चाहते हैं फिर आप बेसन मत डालिएगा। बेसन के बगैर ही आप मसाले के अंदर ये करेले डाल सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा से फ्राई कर लेंगे ना तो इसके अंदर जो है ना रोस्टेड करेलों का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आएगा। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धागे के साथ बांध लिया है। बस इस तरीके से सबसे पहले आपने सारे करेले भर लेने हैं, उनको बांध के रख लेना है। उसके बाद उसी घी के अंदर जिसके अंदर हमने पहले फ्राई किए थे ना उसी के अंदर आपने ये करेले डाल देने हैं दोबारा से, और बस 3 से 4 मिनट तक ना फ्लेम तेज़ कर लेनी है और तेज़ फ्लेम पे ना इनको दोबारा से फिर फ्राई करना है। इस तरीके से अगर करेले पकाएंगे ना तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनते हैं। तो बस ये 3 से 4 मिनट में ही करेले जो है ना अपना कलर गोल्डन मज़ीद कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से करेले जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, और इसके अंदर जो हमने बेसन डाला था वो भी फ्राई करने के बाद ना अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, पक जाएगा। तो ये देखें बस दाल भी ऊपर से देखें गोल्डन हो चुकी है, और दाल जो है ना वो ज़रा सी भी घी के अंदर नहीं गई है, ठीक है। इसी तरीके से सारे आपने करेले फ्राई कर लेने हैं। अब हम मसाला तैयार करेंगे। उसी घी में से ना हाफ़ घी जो है वो मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हल्का हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। उसके बाद बाकी का बचा हुआ जो प्याज है ना वो इसके अंदर डाल देंगे। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस इनको हमने ना हल्का हल्का सा सॉफ्ट होने तक कुक करना है। बस तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 अदर टमाटर थे, इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। और साथ ही हरी मिर्चें जो हमने बाकी की बचाई थी ना वो डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना बस 2 से 3 मिनट इनको मज़ीद तेज़ फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने मसाले डालने हैं, जिसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, और नमक जो है वो भी मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून डाला है, और ज़ीरा जो है वो भी हाफ़ टेबल स्पून, ठीक है। मसाले सारे वही वाले हैं, बस क्वांटिटी जो है ना वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेनी है। नमक भी डाल दिया है इसके अंदर। अब थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मसाले को ना अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो हमने मसाले अब दोबारा से डाले हैं ना ये अच्छी तरह से पक जाएं, इनका कच्चापन जो है ये अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। बस 2 से 3 मिनट इनको अच्छी तरह से तेज़ फ्लेम पे भून लेना है। इतनी देर में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लिया करें। इतनी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर की है तो सबके साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चले जी, यहाँ पर मसाला है अच्छी तरह से भून चुका। अब इसके अंदर हम वो दाल डालेंगे जो हमने हाफ़ निकाल ली थी। ये दाल इसके अंदर डाल देंगे मसाले के अंदर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसको ना बहुत ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट ही तेज़ फ्लेम पे इसको पका लेना है। अच्छी तरह से पकाने के बाद ना अब जो हमने करेले फ्राई किए थे वो सारे करेले इस मसाले वाली दाल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, ये दाल जो होती है ना ये बहुत मज़ेदार होती है। इसके साथ करेलों का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी में जो है ना दाल इसके अंदर डाली है। अब करेले इसके अंदर डाल देंगे। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना इसके ऊपर आपने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर छिड़क देना है, और साथ ही अगर हरा धनिया है तो वो डाल दीजिएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। तो बस अच्छी तरह से इसके मिक्स करने के बाद ना इसको ढक्कन लगा देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे, और उसके बाद गरम गरम चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ जो है ना ये मज़ेदार से दाल भरे करेले आपके खाने का मज़ा जो है वो दुबाला कर देंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ऐसी ही और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।